Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss top 1000 questions related to our English literature. जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ लेके चल रहे हैं जो कि पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस का, एनवीएस का, DEET+B। तो फ्रेंड्स जितने भी हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये हमारा 6th पार्ट रहता है जो कि इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ टॉप 1000 MCQ का रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एज है, जिस एज का हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो कौन सी एज है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, अब हम इससे पहले हमने शेक्सपियर की एज को डिस्कस किया था और उसके बाद जैकोबियन पीरियड को, और अब कर रहे हैं हम ऑगस्टन एज को जो कि 18th सेंचुरी की हमारी एज रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारी 17th और 18th के बीच में जो रेस्टोरेशन पीरियड आया था, उसके बाद ऑगस्टस किंग था, उसका जो रेन था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके ड्यूरेशन में जितने भी वर्क लिखे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पोइट राइटर रहे उनको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो मेन इम्पोर्टेंट जो हमारे पोइट और राइटर माने जाते हैं वे हैं जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन और स्टिले, रिचर्ड स्टिले और एडिसन वगैरह। ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट पोइट और राइटर हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन दिया है, या हम कह सकते हैं कि डेवलप किया है हमारे इंग्लिश लिटरेचर को। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है दैट इज टू विच एज सेंटसबरी रेफर्ड टू एज द पीस ऑफ द ऑगस्टन। अब कहता है कि कौन सी एज को अकॉर्डिंग टू सेंटसबरी कि उन्होंने क्या बताया कि एज द पीस ऑफ द ऑगस्टन, किसको इन्होंने पीस ऑफ द ऑगस्टन बोला है। ठीक है, किस राइटर के बारे में, जो सेंटसबरी हैं, ये शायद 18th जो हमारी सेंचुरी है उसी से रिलेट करते हैं जो सेंटसबरी, और इन्होंने किस पोइट के बारे में ये कोटेशन दी है, स्टेटमेंट दी है। तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर होगा वो होगा एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप है उसको किस रूप से जाना जाता है, पीस ऑफ ऑगस्टन्स। ओके, आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहता है विच काइंड ऑफ पोइट्री वॉज डोमिनेंट इन द ऑगस्टन एज। अब कहता है कि जो ऑगस्टन पीरियड था उसमें किस तरह की पोइट्री है वो डोमिनेट करती है, राइट डाउन की गई है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा वर्क हुए हैं, चाहे हमारे पोइट्री से रिलेटेड हो या फिर हमारे प्रोज वर्क हो, तो उनमें जो सटायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो जो आंसर नंबर 3 है वो वेरी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सटायरिक पोइट्री। ओके फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। हु कॉल्ड द ऑगस्टन एज एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अब कहता है कि जो ऑगस्टन एज है जो कि 18th सेंचुरी की जो हमारी एज है, 17th और 18th सेंचुरी की, तो कहता है कि इसको प्रोज और रीजन की एज किसने कहा है। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, और जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पोइट माने जाते हैं फ्रेंड्स, और एक क्रिटिक भी हैं। आगे चलेंगे। हु वॉज द फर्स्ट टू कॉल द एज ऑफ पोप एंड जॉनसन एज द ऑगस्टन एज। अब कहता है किसने सबसे पहले ये कहा कि जो ऑगस्टन एज है वो एज ऑफ पोप है और एज ऑफ जॉनसन है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि जो ऑगस्टन एज है उसको हम एज ऑफ पोप भी बोलते हैं और एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले किसने दिया इस नाम को। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ है, उन्होंने इसको क्योट किया है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। और ये भी अपने टाइम के, मतलब इसी टाइम के हम कह सकते हैं, थोड़े से इनके फॉलोवर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर रहे हैं ये ओलिवर गोल्डस्मिथ वगैरह, शेक्सपियर से ऐसे करके, जो मार्लो शेक्सपियर हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो एज ऑफ ऑगस्टन है उसको हम एज ऑफ पोप कहते हैं और एज ऑफ जॉनसन कह सकते हैं। आगे है इन 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन वॉज पास्ड। अब कहता है कि जो एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया था फ्रेंड्स, जो लेबर से रिलेटेड जो एक्ट इंग्लैंड में पास किया गया था, तो वो कहाँ कहाँ काम कर रहा होता है उस टाइम पे, कहाँ पे, जो आपको पता है इंग्लैंड है वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एक्ट लागू हुआ था 1707 का, तो वो कहाँ कहाँ था। तो इसका अगर हम बात करें तो यूनाइटिंग इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में, जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक इकट्ठे थे तो उन दोनों पे ही ये एक्ट लागू हुआ था। आगे चलेंगे। द न्यू क्लासिकल एज वॉज डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट पीरियड। अब कहता है कि न्यू क्लासिकल जो एज है हमारी 18th सेंचुरी,
तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इस एज में क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो एज थी उसको 3 एजेज में बांट दिया गया था। जैसे सबसे पहले हमारा ड्राइडन का टाइम पीरियड आता है तो एज ऑफ ड्राइडन बोला गया, फिर उसके बाद एज ऑफ पोप कहा गया। तो कहता है कि उसके बाद तीसरी जो एज थी वो किसके नाम से डोमिनेट थी, तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट है, एज ऑफ जॉनसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सीरीज़, यहाँ से क्वेश्चंस हैं काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं, क्योंकि ड्राइडन हैं हमारे पोप हैं अलेक्जेंडर पोप जिन्होंने वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा, और जो जॉनसन है उन्होंने जैसे लिव्स ऑफ पोइट्स लिखा। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमारे बड़े बड़े वर्क लिखे गए हैं इन पोइट्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, द टर्म क्लासिक वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द वर्क ऑफ द ग्रेट। अब कहता है कि सबसे पहले जो क्लासिक टर्म है वो किन के वर्क के ऊपर अप्लाई की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है जो क्लासिकल राइटर पोइट माने जाते हैं, पोइट ही माने जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो हमारे रोमन और ग्रीक राइटर थे, जैसे होमर थे, ठीक है, अरिस्टोटल थे, उनको हम क्या कहते हैं, हमारे क्लासिकल पोइट कह सकते हैं, कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट रहता है। आगे चलते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन है, द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द 18th सेंचुरी वॉज। अब कहता है कि जैसे हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में जो वीमेन की कंडीशन थी वो कैसी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे तो 18th सेंचुरी में वीमेन की कंडीशन काफ़ी लो थी। जो हमारी लेडी राइटर भी रही हैं तो उन्होंने अपने नाम से अपने वर्क इशू नहीं करवाए, उन्होंने जो वर्क इशू करवाए फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं कि इमली ब्रोंटी हैं, जो ब्रोंटी सिस्टर हैं, उन्होंने किसी दूसरे नाम से, जैसे लड़कों का नाम होता है उन्हीं नाम से बुक्स को पब्लिश करवाया है। और जो औरत होती थी, जो लेडी होती थी, उसको घर में काम करने वाली एक केयर टेकर समझा जाता था कि भाई तेरा बाहर निकलना कोई ज़रूरी नहीं, बाहर के काम जेंट्स करेंगे और अंदर के काम जो घर के काम हैं वो लेडीज़ करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था उस टाइम पे। अब तो काफ़ी ज़्यादा जो वुमेन की स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। और ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। हु हैज़ सेड, किसने ये कहा, इफ़ पोप बी नॉट ए पोइट, यदि पोप एक पोइट नहीं होता, वेयर इज़ पोइट्री टू बी फाउंड, तो हम पोइट्री को कहाँ से प्राप्त करते भाई। अब कहता है कि देखो कितनी अच्छी क्योट है कि किसने ये कहा, पोप नहीं होता तो हमारी पोइट्री भी नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स ये जो क्विटेशन रहती है वो हमारी डॉक्टर जॉनसन के द्वारा की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे, द रेन ऑगस्टस इज कॉल्ड एज द। अब कहता है कि जो ऑगस्टस किंग था उसका जो रेन है उसको क्या कहा गया। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऑगस्टस जो सबसे पहले जो ऑगस्टस किंग था उसने कहाँ पे रेन किया था, तो वो एम्पायर था रोम का, और उसको क्या कहा गया, क्लासिकल एज ऑफ रोम, ठीक है। और ये हमारे क्या हैं, इन्होंने यहाँ पे राज किया था, यहाँ के एम्पायर रहे हैं, किंग रहे हैं रोम साम्राज्य के, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल या क्लासिकल, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो ड्राइडन होगा फ्रेंड्स। क्लासिकल का जो फादर है वो किसे माना जाता है, न्यू क्लासिकल का ड्राइडन को माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ पोइट्री, हु इज़ द फादर ऑफ रिफॉर्मेशन, हु इज़ द फादर ऑफ एसेज, हु इज़ द फादर ऑफ नॉवल, ठीक है, ऐसे करके रिवेंज ट्रेजेडी किसने क्वाइन की थी, तो वो आप कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं भी करवा दूंगी आपको जितने भी ये सब टाइटल दिए गए हैं। आगे चलेंगे, एक बार ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, नियर अबाउट 15 और 20 डेज में हम कर लेंगे ये, और फिर उसके बाद हम जो हमारी इम्पोर्टेंट क्लासेज और टॉपिक्स रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन छूट न पाए। आगे चलेंगे, अब कहता है कि द टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट है वो पब्लिश की गई थी 1689 से 90 के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किसने इसको राइट डाउन किया है, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक है वो हमारे स्कॉलर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है वो राइटर भी हैं। आगे चलेंगे, द इंग्लिश राइटर ऑफ द ऑगस्टन एज वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। अब कहता है कि जो इंग्लिश राइटर हैं ऑगस्टन पीरियड के 18th सेंचुरी के फ्रेंड्स, जो 17th और 18th के बीच की जो एज है, तो वो सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस्ड थे, तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स मार्लो और शेक्सपियर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द टेटलर। अब कहता है कि टेटलर है उससे कौन रिलेट करता है, तो फ्रेंड्स टेटलर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा एडिसन, ठीक है। यहाँ एक और नाम आता तो वो स्टिले और एडिसन, इन दोनों ने मिलकर ही जो टेटलर के जितने भी एस्से हैं वो प्रिंट करवाए थे फ्रेंड्स, इन्होंने ही लिखे थे,
ठीक है फ्रेंड्स। उसकी अगर हम बात करें टेटलर है वो कब पब्लिश हुआ है, तो 1709 में ये पब्लिश करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और क्यों इसको टेटलर कहा जाता है फ्रेंड्स, दी टेटलर क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो टेटलर थे उस टाइम पे, ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने ही इन ऐसों को, जो जर्नल था, जो न्यूज़पेपर था, उसमें प्रिंट करवाया था, पब्लिश करवाया था। इसलिए क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको दी टेटलर कहा जाता है। जिसमें हम नियर अबाउट हम बात करें तो 230 से 40 के बीच में एसेज रहते हैं, जिसमें से कुछ एडिसन ने लिखे हैं और कुछ रिचर्ड स्टीले ने लिखे हैं। ओके फ्रेंड्स। और बात करें तो इसका जो थीम है वो इंटरटेनमेंट और जो हम बात करें इंफॉर्मेशन रही है, ठीक है, उस टाइम की। तो ये न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाए जाते थे फ्रेंड्स। आगे चलेंगे। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ पोप विच अपियर्ड इन 1711 इज, अब कहता है कि जो पोप का सबसे इम्पोर्टेंट योर फर्स्ट वर्क दैट इज पब्लिश्ड इन 1711, तो वो वर्क कौन सा था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि एक क्रिटिकल वर्क है अलेक्जेंडर पोप का फ्रेंड्स। और इसकी अगर हम बात करें तो ये पोइम फॉर्म में है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका जॉनर क्या है, तो ये पोइम में लिखा गया है और ये फ्रेंड्स लगभग 3 ईयर्स में कंप्लीट किया गया एक वर्क है। आगे चलेंगे। शाम क्लासिज्म रेफर टू, अब कहता है कि जो शाम क्लासिज्म है उस वो क्या रेफ़र करता है, तो फ्रेंड्स ये ही हमारा जो न्यू क्लासिकल है इसी को ही शाम क्लासिज्म कहा गया है। न्यू क्लासिकल टर्म है उसका मीनिंग क्या है, जो हमारे क्लासिकल जो राइटर पोइट थे फ्रेंड्स, कुछ तो व्यूज उनके थे, उन्होंने जिस तरह से पोइट्री को अपने वर्क को लिखा तो कुछ फैक्ट तो वहाँ से उठा लिए, लिखने की जो स्टाइल है या थीम हम कह सकते हैं, और कुछ जो आज की सोसाइटी है उससे उठा लिए गई, तो दोनों का मिक्सचर हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यू मीन्स नया और क्लासिज्म मीन्स पुराना, नए और पुराने का कम्बिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एंशियंट तो आपको मैंने बता दिया, जो पुरानी हमारी क्रिटिसिज्म रही है या हम क्लासिज्म रहा है, जिसमें होमर थे, अरिस्टोटल थे, और नया जिसमें ड्राइडन पोप वगैरह हैं। और शूडो क्लासिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, शूडो की अगर हम बात करें तो इमिटेशन ऑफ क्लासिज्म, एंशियंट क्लासिज्म, जो कि तो अगर हमने अब जो अरिस्टोटल या हम कह सकते हैं कि होमर के वर्क को हमने क्या कर दिया, इमिटेट कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शूडो क्लासिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टर्म्स आप समझ लेना, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा रह ना जाए। सैमुअल रिचर्डसन डिपिक्ट द हीरोइन ऑफ द नॉवल क्लेरिसा रेजेम्बलिंग द वाइफ ऑफ सर विलियम टेम्पल नेम हर। अब कहता है कि ये जो हीरोइन है क्लेरिसा, ये वाइफ है सर विलियम टेम्पल की। तो कहता है कि ये किस नॉवल में है, जो कि सैमुअल रिचर्डसन का लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो क्लेरिसा इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, ये जो सर विलियम टेम्पल हैं ये मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, इसके बारे में मुझे पता नहीं चला। ठीक है, तो आप भी देख लेना अगर इसका आपको पता चले तो। आगे चलेंगे। नेम द पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हु बिकम द पोइट लॉरिएट इन। अब कहता है कि 1715 में कौन पोइट लॉरिएट बने थे। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निकोलस रो, ऑप्शन नंबर 4 यही। वहीं अगर हम बात करें जॉन गे हैं वो 1972 में हमारे पोइट लॉरिएट बने थे। जॉन ड्राइडन है वो 1668 में हमारे पोइट लॉरिएट बने थे, और ये हमारे ऑफिशियल पोइट लॉरिएट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारी सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्सपेक्टेशन है आने की फ्रेंड्स एग्जाम में। आगे चलेंगे। इन पोप्स पोइट्री विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मोस्ट मेटिकुलसली मेंशन्ड। अब कहता है कि जो पोप की पोइट्री है उसकी एक फीचर बतानी है, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट रहता है, एक्यूरेसी ऑफ फॉर्म एंड एक्सप्रेशन, कि पोप जो पोइट्री करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, एक्यूरेशन पाई जाती है फॉर्म्स की और एक्सप्रेशन की। आगे चलेंगे। क्वीन एनी डाइड इन। अब कहता है क्वीन एनी है वो उसकी डेथ कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इनकी अगर हम बात करें तो 1714 में इनकी डेथ हुई थी, और इनके बाद जो हमारे राजा बने थे, किंग बने थे, तो वो बने थे प्रिंस जॉर्ज 1। कौन बने थे, जॉर्ज 1। आगे चलेंगे। द कैरेक्टर एंटिक्स इज कैरिकेचर ऑफ। अब कहता है कि जो एटिक्स है ये कैरेक्टर है जो कि एक कैरिकेचर है। कैरिकेचर क्या होता है फ्रेंड्स, कार्टून। क्या होता है, कार्टून।
कार्टून होता है उसको हम कैरिकेचर कहते हैं। तो कहता है कि ये किस में है, यहाँ जो राइटर दिए हैं उनके कौन से राइटर ने इस करेक्टर का यूज़ किया है टेक्स्ट का। तो फ्रेंड्स इसके अगर हम बात करें तो इसमें आंसर नंबर 1 ही होगा हमारा। एडिसन के वर्क है उनमें क्या पाया जाता है, टेक्स्ट नाम का एक करेक्टर पाया जाता है जो कि एक कैरिकेचर है। आगे चलेंगे। हु वॉज द फर्स्ट क्राउंड द हीरो ऑफ द डांसलैंड इन डंसिड। अब कहता है कि जो डंसिड जो एक प्ले है, सॉरी फ्रेंड लिखा गया है फिर जो डंसिड, तो कहता है कि डांसलैंड का हीरो था जिसको पहली बार जो क्राउन है वो पहनाया गया था, मीन्स राजा बनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो थियोबाल्ड है वो हमारा क्या है, एक करेक्टर है जिसको इस डांसलैंड में क्या बनाया गया था, राजा बनाया गया था। और आप बताइएगा कि जो डंसिड है वो किसने इसको लिखा था। जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट हैं इस एज के, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आपको मैं ऑप्शन भी दे सकती हूँ, ड्राइडन, जॉनसन और पोप। आगे चलेंगे। लंडन एंड वैनिटी ऑफ वुमेन विसेज आर द टू वर्ड्स सटायर बाई। अब कहता कि लंडन है और वैनिटी ऑफ वुमेन विसेज है वो वर्ड्स सटायर हैं, वर्ड्स फॉर्म में लिखे गए सटायर हैं, मीन्स क्लोसेट प्ले हम इनको बोल सकते हैं। तो ये किन्होंने इनको राइट डाउन किया है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो डॉक्टर जॉनसन ने इनको राइट डाउन किया है। जबकि हम बात करें कि जो लंडन है वो 1738 में पब्लिश किया गया एक वर्क है जो कि वर्ड सटायर है। और वैनिटी ऑफ वुमेन विसेज की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा वर्क है जो 1749 में पब्लिश करवाया गया एक वर्क है जो कि डॉक्टर जॉनसन का है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परी रोमांटिक पोइट्स रोट दी सीजन्स। अब कहता है कि देखो रेस्टोरेशन पीरियड है, उसके बाद हमारा रोमांटिक एज आता है। तो फ्रेंड्स उससे पहले जो बीच के थे, रेस्टोरेशन के भी नहीं कह सकते और हम रोमांटिक पीरियड के भी नहीं कह सकते। तो ऐसा कौन सा पोइट था जिसने इस पोएम को राइट किया था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो थॉमसन है, जेम्स थॉमसन है, उन्होंने इस पोएम को लिखा है 1730 में। जबकि आपको पता है जो हमारा स्टार्ट होता है जो पीरियड हमारा रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है वो 1798 से शुरू होता है। द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ आर। अब कहता है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ की हमें 2 इम्पोर्टेंट पोएम्स बतानी है। तो फ्रेंड्स सभी को पता है ओलिवर गोल्डस्मिथ नोन टू द ट्रैवलर एंड डेजर्टेड विलेज, ठीक है, इनके कारण जाने जाते हैं हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ। आगे चलेंगे। द टैटलर अपीयर्ड। अब कहता है कि टैटलर जो एस्से का कलेक्शन है वो कब अपीयर्ड हुआ था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो टैटलर होता था एक वीक में थ्राइस हमारा पब्लिश होता था, मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि एक वीक में 3 बार टैटलर है वो न्यूज़पेपर में छपता था एक एस्से की फॉर्म में। टैटलर है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ एस्से। आगे है। इन द फर्स्ट नंबर ऑफ द टैटलर स्टिल अनाउंस दैट द एक्टिविटीज ऑफ द न्यू जर्नल विल बी बेस्ड अपॉन दी। अब कहता है कि फर्स्ट नंबर जब पहली बार जो टैटलर पब्लिश किया गया था तो उसमें स्टिले ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो टैटलर है वो इस विषय पर छापा जाएगा, मीन्स जो टैटलर है उसमें ऐसे हैं उनका थीम ये होगा। तो वो थीम क्या थी। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो क्लब्स थे उस टाइम पे, जो इंग्लैंड में क्लब हुआ करते थे तो उन्हीं को थीम बनाया गया था। बाद में जो थीम थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है। स्टिले रोट ए प्रोज ट्रीटाइज इन 1701 विच अट्रैक्ट किंग विलियम थर्ड्स फेवर, नेम द ट्रीटाइज। अब कहता है कि स्टिले था, रिचर्ड स्टिले था, उसने क्या लिखा था भाई, एक ट्रीटाइज लिखा था। कब लिखा था, 1701 में लिखा था। और किसने उसको फेवर दिया था, किंग विलियम थर्ड ने दिया था। तो उसका नेम क्या था। तो नेम पूछा है तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा क्रिश्चियन हीरो होगा, ऑप्शन नंबर 1 द क्रिश्चियन हीरो। आगे चलेंगे। द टैटलर वाज पब्लिश्ड अंडर द फिक्टिशियस नेम ऑफ। अब कहता है कि टैटलर है वो किस फिक्शनल नेम के अंडर में पब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इजाक बिस्कटाफ के नाम से ये पब्लिश करवाया गया था। आगे चलते हैं। द टैटलर वाज क्लोज डाउन ऑन। अब कहता है कि टैटलर वाज कब बंद हो गया था। तो इसकी फ्रेंड्स हम बात करें तो टैटलर हो 2 जनवरी 1711 को बंद हो गया था फ्रेंड्स। आगे चलेंगे। हाउ मैनी इश्यूज ऑफ स्पेक्टेटर वर रिटन बाय स्टिले। अब कहता है कि इशू को फ्रेंड्स यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं
कि हाउ मैनी इश्यूज ऑफ स्पेक्टेटर वर रिटन बाय स्टिले। स्टिले ने कितने ऐसे लिखे थे, जो हमारा स्पेक्टेटर नाम से इन्होंने जो ऐसे निकालते कलेक्शन निकाला था, जैसे कि टेटलर था उसी तरह, तो उसमें अगर हम बात करें तो लगभग इन्होंने 300 के अराउंड जो ऐसे थे वो तो स्टिले ने लिखे थे, और 250 के अराउंड जो ऐसे थे वो एडिसन ने लिखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट ही है हमारा। आउट ऑफ 555 इश्यूज ऑफ द स्पेक्टेटर हाउ मैनी वर रिटन बाय एडिसन। तो एडिसन ने कितने लिखे थे, तो एडिसन की अगर हम बात करें तो लगभग 251 जो ऐसे थे वो एडिसन ने लिखे थे, और 300 के लगभग स्टिले ने राइट डाउन किए थे। टोटल थे इतने। ठीक है, 555। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू रिच स्टिले। अब कहता है कि इनमें से कौन सा रिच स्टिले से रिलेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें तो रैम्बलर है, दी रैम्बलर है, वो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, न कि रिच स्टिले से। बाकी जो हमारे हैं वो रिच स्टिले द्वारा लिखे गए हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ्स ओन पीरियडिकल विच रन टू ओनली 8 वीकली नंबर्स वॉज नेम्ड। अब कहता है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक पीरियडिकल निकाला था, ठीक है फ्रेंड्स, जो ओनली 8 वीक ही चला था। ठीक है, तो उसका नेम क्या था, तो फ्रेंड्स उसके नेम की अगर हम बात करें तो दी बी है, वो ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा निकाला गया एक पीरियडिकल था, जो कि ओनली 8 वीक ही चला था। और कब निकाला था, 1759 में ये पब्लिश करवाया गया था। आगे चलेंगे। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बाय गोल्डस्मिथ ओरिजिनली अपीयर्ड इन। तो जो सिटीजन ऑफ वर्ल्ड है वो फ्रेंड्स ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक आशय कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये किस में पब्लिश करवाया गया था, तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो दी पब्लिक लेडर है, उसके द्वारा ये पब्लिश करवाया गया था उसके अंदर। आगे है सर रोजर डे कोवरले वोज। अब कहता है कि सर रोजर डे कोवरले है वो कौन था। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये हमारा जो ऐसे आए थे रिच स्टिले के और एडिसन के, उन्हीं में से एक करैक्टर है, जो कि फ्रेंड्स एक फिक्शनल करैक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्टिले को प्रेजेंट करता है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द फेमस इमेजिनरी ओल्ड मैन ऑफ एडिसन्स एसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक फिक्शनल एक इमेजिनरी करैक्टर था। आगे है द फर्स्ट इशू ऑफ द टेटलर अपीयर्ड इन। अब कहता है कि टेटलर का पहला ऐसे है वो कब पब्लिश करवाया गया था। तो इसकी फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 12 अप्रैल 1709 को पब्लिश करवाया गया था पहला ऐसे इन द टेटलर। इन 18th सेंचुरी द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ वाज। अब कहता है कि 18th सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी में क्या था, उस टाइम की जो सेंट्रल थीम थी सोसाइटी की, या हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चलन था वो किस चीज़ का था, तो यहाँ क्लब और कॉफ़ी हाउस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे है जैसे कि आपने देखा था वे ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें जो हमारे जो राइटर हैं उन्होंने कितने ज़्यादा सोसाइटी को नज़दीक से दिखाया है, आर्टिफिशियलिटी हिपोक्रेटी इस तरह की स्थितियाँ उन्होंने दिखाई हैं। आगे चलेंगे। द गोर्जियन वॉज स्टार्टेड बाई। अब कहता है जो गोर्जियन है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, एक जर्नल था, एक आशय था। तो फ्रेंड्स ये मैगजीन में छपते थे फ्रेंड्स एक सीरीज में। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स पीरियडिकल ऐसे था, एक हमारा क्या था, पीरियडिकल ऐसे हम इसको कह सकते हैं। और किसके द्वारा ये वो करवाया गया था फ्रेंड्स, तो हमारे जो स्टिले हैं उनके द्वारा ये पब्लिश करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1713 में पब्लिश करवाया गया था। आगे चलते हैं। द गोर्जियन वॉज एन। अब कहता है गोर्जियन वॉज एक क्या है, एक पीरियडिकल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और स्टिले ने इसको पब्लिश करवाया था। आगे चलेंगे। द बैटल ऑफ बुक्स बाई स्विफ्ट वॉज पब्लिश्ड इन। अब कहता है कि बैटल ऑफ बुक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश करवाई गई थी, तो जोनाथन स्विफ्ट है उनके द्वारा पब्लिश करवाया गया एक वर्क है। और कब करवाया था, 1704 में पब्लिश करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे वर्क रहते हैं फ्रेंड्स। जो राइटर यहाँ आए हैं उनके इम्पोर्टेंट वर्क कर लेना बस, और कुछ नहीं करना, जो पीजीटी एग्ज़ाम है उसके लिए। आगे है द बेसिक थीम ऑफ स्पिट्स द बैटल ऑफ द बुक्स। अब कहता है कि जो इसकी थीम है वो क्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो बैटल ऑफ द बुक,
तो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा था कि बैटल ऑफ बुक्स है, उसमें एक बैटल दिखाई गई है, जो एंशिएंट बुक थी उनकी और जो मॉडर्न बुक हैं उनकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो वेरी करेक्ट है। एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट बुक, कि मॉडर्न बुक हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और एंशिएंट बुक्स हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी थीम थी। हु कॉल्ड एडिसन्स प्रोज एज एटिक एंड एशियाटिक। अब कहता है कि जो एडिसन का प्रोज हैं उनको एटिक किसने बोला है। ठीक है, टॉप। तो इसकी अगर हम बात करें तो मैथ्यू आर्नोल्ड है, उन्होंने ये क्योट किया है। आगे चलेंगे। प्रोफेस टू शेक्सपियर एंड लिव्स ऑफ द पोइट्स आर चीफ क्रिटिकल वर्क ऑफ। ये दोनों वर्क हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो शेक्सपियर के बारे में है और लिव्स ऑफ द पोइट है वो 52 जो हमारे पोइट राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी हम कह सकते हैं, जो कि डॉक्टर जॉनसन के द्वारा राइट डाउन की गई है। तो फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो रेस्टोरेशन पीरियड का वो कंप्लीट हुआ। इसके 2 पार्ट और आएंगे और फिर हमारी जो रेस्टोरेशन एज है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो एज आएगी वो हमारी रोमांटिक पीरियड आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो एज भी। तो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं हम